वेलकम टू निराला जीएस। तो आज हम 144 से कंटिन्यू करेंगे, जो कि फोर्थ पार्ट होगी बिहार स्टेट एमसीक्यू की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। क्या है कि हु वाज द मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। हाँ, 1857 की जो क्रांति में बिहार का मुख्य आयोजक कौन था? तो वो आपका होगा कुंवर सिंह, है ना। तो अब 145 में आते हैं। क्या है कि व्हिच वहाबी लीडर्स ऑफ बिहार वेयर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, है ना। मतलब आजीवन कारावास की सज़ा जो है कि वहाबी नेताओं में से कौन 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 वहाबी नेताओं को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। तो वो आपका कौन कौन सा होगा? तो देखिए, विलायत अली, इसको तो दिया गया था। इनायत अली, इसको भी दिया गया था आजीवन कारावास की सज़ा। और अहमदुल्लाह, इसको भी दिया गया था। लेकिन अब्दुल बारी जो है, अब्दुल बारी को आजीवन कारावास की सज़ा नहीं दी गई थी। तो ऑप्शन देखेंगे 1, 2, 3, ये आपका सी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 146 में कि व्हिच इंग्लिश ऑफिसर सप्रेस्ड बाबू कुंवर सिंह रेवेलियन इन भोजपुर, है ना। तो भोजपुर में बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था? तो वो आपका विंसेंट एयर। हाँ, विंसेंट एयर। बाबू कुंवर सिंह के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ा एक रिकैप देखें बाबू कुंवर सिंह का। तो क्या देखेंगे कि कुंवर सिंह है ना, जो अपना बिहार का क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र अगर मैं रफली मैप बनाऊं तो आपका ये वाला क्षेत्र है ना, जो कैमूर का एरिया है। हाँ, कैमूर का एरिया से वो उत्तर प्रदेश इंटर करते हैं। 1857 रिवोल्ट के समय की बात कर रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश इंटर करते हैं तो वहाँ पे आपका जो है कि तात्या टोपे है ना, तात्या टोप, ये आपका ये बाबू कुंवर सिंह से हेल्प मांगते हैं कि लखनऊ में जो है वहाँ पे हेल्प करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे उस पर अटैक कर दिया गया था तात्या तोपे पे। तो उन्होंने कुंवर सिंह ने तात्या तोपे को हेल्प किया, हाँ, उसको वापस से जगह एक्वायर करने के लिए। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ते हैं तो वहाँ किंग ऑफ अवध है ना, किंग ऑफ अवध का राजा जो है, इसका वीरता से, बाबू कुंवर सिंह का वीरता से प्रसन्न होकर उसे आजमगढ़ जो है ना, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, आजमगढ़ जिला जो है, इसे एज ए गिफ्ट के तौर पे देता है ना। तो ये वहीं पे अपना रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ रहते हो कुछ 6 मंथ के अराउंड वहाँ पे रहते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पे रह रहे होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये जो इनका एरिया, बाबू कुंवर सिंह का एरिया कौन सा है? तो जगदीशपुर है ना, बिहार का जगदीशपुर वाला एरिया। तो जगदीशपुर में जो है कैप्टन लेग्रांड जो है कि जगदीशपुर पे कब्जा कर लिया है। तो वापिस से भाग के आता है, वहाँ पे जगदीशपुर आएगा। तो जगदीशपुर आने के ही रास्ते में कैप्टन एक था, डगलस था। हाँ, डगलस इस पे अटैक करता है बाबू कुंवर सिंह पे। बाबू कुंवर सिंह पे अटैक करता है, बम मारता है ना, बम फेंकेगा इस पे पर बाबू कुंवर सिंह के ऊपर में। तो क्या होगा कि इनका एक हाथ जो है कि घायल हो जाएगा, दाहिना हाथ। तो इन्होंने क्या करता है, बाबू कुंवर सिंह अपना दायां हाथ काट कर गंगा नदी में बहा देता है। और उसके बाद फिर वो मूव करता है कहाँ? जगदीशपुर की तरफ। हाँ, इसी बीच वो यहाँ पे जो भोजपुर वाला एरिया में है, विंसेंट एयर ने भी इनको दबाने का कोशिश किया था। हाँ, तो फिर वो ये आते हैं यहाँ जगदीशपुर आते हैं। तो वहाँ कैप्टन लेग्रांड था, उसके साथ वो लड़ाई किया बाबू कुंवर सिंह। और फाइनली जो है कि आपका 23 अप्रैल है ना, 23 अप्रैल 1858 की बात है, जो वो वापस से मतलब रिक्वायर कर लिया बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर को, कैप्टन लेग्रांड को हरा दिया, ठीक है। तो इसी के 3 दिन बाद है ना, 3 दिन बाद 26 अप्रैल को ये आपका बोला जाता है कि एक टी.आर. होम्स है। हाँ, टी.आर. होम्स, ये इन्हीं के अकॉर्डिंग है ना, ये कहा जाता है कि ये 26 अप्रैल को बाबू कुंवर सिंह का देहांत हो गया। अच्छा ठीक है, अगर मैं 23 अप्रैल की बात करूँ तो 23 अप्रैल को ही जो है ना
बहुत सारा चीज़ हुआ। जैसे 23 अप्रैल को देखे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना वीर कुंवर सिंह का स्टाम्प भी जारी किया था 23 अप्रैल को। तो ठीक है, और बाकी ठीक है, इसके बारे में और आगे बात करेंगे। चलिए 47 पे आते हैं। 147 पे क्या है, बाबू कुंवर सिंह वाज स्पॉट ऑन अप्रैल 23, ये देखिए शॉट ऑन अप्रैल 23 1857, अभी जो हमने बात किया था 23 अप्रैल 1858 है ना। तो ये चलिए 1857 को एडिट करके ना 1858 कर दो, ठीक है। तो ये 1858 का क्या है कि किसके द्वारा, मतलब बाबू कुंवर सिंह को किसने गोली मारी। हाँ, तो वो कौन हो जाएगा आपका, कैप्टन लेग्रांड है, क्योंकि ये यहाँ पे आया था तो यहाँ पे वार किया था। हाँ, रास्ते में तो उसे बम मारा था बाबू कुंवर सिंह को, कौन, डगलस ने। लेकिन 23 अप्रैल को जो उसको हराया तो कैप्टन लेग्रांड ने उसे गोली मारा था, है ना। तो यहाँ पे है कि मैच द कॉलम है, तो क्या करोगे, कुंवर सिंह है, चलो ABCD पर लिख लेते हैं ना, ABCD। कुंवर सिंह ए में है, कुंवर सिंह का क्या, रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो ए का हमने 4 कर दिया। उसके बाद विरसा तो मुंडा रिवेलियन 3। हाँ, मौलवी विलायत अली यही है ना, वहाबी मूवमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद मजरूल हक तो होम रूल लीग, मतलब मजरूल हक होम रूल, इसके बारे में बताते हैं। देखो होम रूल लीग जो है बाल गंगाधर तिलक, हाँ, प्लस एनी बेसेंट, ये लोगों ने पूरा भारत में होम रूल लीग का स्टार्ट किया, है ना। तो उसी के बाद हमारे बिहार में मजरूल हक साहब जो है, हाँ, ये बिहार में होम रूल लीग का स्थापना किया था, तो वही है। तो 4 3 2 1 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 149 चूज द इनकरेक्ट, है गलत है, गलत कथन चुनने के लिए बोल रहा है। तो इसमें से कौन सा गलत होगा देखते हैं। ऑन 3 जुलाई 1857 रिवेलियन स्टार्टेड पटना अंडर पीर अली, ये बहुत सही बात है। 3 जुलाई से स्टार्ट हो गया था पटना में पीर अली के द्वारा, है ना। पीर अली मतलब लीडरशिप में। तो हेडक्वार्टर शिफ्टेड टू भागलपुर आफ्टर रोहनी कंटेनमेंट म्यूटिनी, ये भी सही है ना। मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन पटना, तो मार्शल लॉ इम्पोज किया गया था पटना, शाहबाद, सारण, चंपारण, ठीक है। बाबू कुंवर सिंह किल द ब्रिटिश ऑन ए लार्ज स्केल इन पटना, नहीं, पटना में किल नहीं किया था, वो कहाँ पे हुआ था। और लार्ज स्केल का भी बात नहीं है, वहाँ पे जो है क्या कैप्टन लेग्रांड जो है आपका, वो वहाँ पे कहाँ पे क्या था, जगदीशपुर वाला एरिया में। तो यही कथन गलत है, तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग कौन सही होगा, तो यही सही है। चलिए ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टैटिक कि उर्दू न्यूज़पेपर है ना, फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर बिहार का कौन सा है। तो डायरेक्ट आप रट्टा मारो, क्या है, नूरुल अनवर फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर है। तो क्या है कि व्हिच आर्किटेक्ट कंप्लीटेड गोलघर, है ना। गोलघर के बारे में पढ़ेंगे कि 1786 में। सबसे पहली बात कि हम क्या याद करेंगे कि गोलघर का निर्माण कब हुआ था, तो 1786 में हुआ था गोलघर का निर्माण। तो कौन सा जो है कि वास्तुकार जो है इसको पूरा किया था, उसका नाम पूछ रहा है वास्तुकार का, तो वो है आपका गार्स्टीन, है ना, जॉन गार्स्टीन। चलिए 152 में आते हैं ना। 152 में है कि हु अरेस्टेड अमर सिंह, है ना। 1857 के विद्रोही नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था। तो गिरफ्तार आपका होगा जंग बहादुर, कहाँ, जंग बहादुर, है ना। जंग बहादुर ने अमर सिंह को गिरफ्तार किया था, ठीक है। बिहार के पृथक राज्य बनाने में किस नेता ने सक्रिय भूमिका निभाई। तो देखो ये है ना सच्चिदानंद सिन्हा का बहुत बड़ा रोल था, हाँ, बिहार मतलब राज्य जो है कि उभरता राज्य बनाने के लिए। ऑन व्हिच डे वाज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिहार स्टेट अनाउंस्ड, इसके बारे में सबसे पहली बात तो हम बात कर ले कि बोला क्या
बिहार राज्य की स्थापना की, अच्छा घोषणा की बात कर रहा, मैं 22 मार्च ऑप्शन खोज रहा था कि 22 मार्च कहाँ पे, ऑप्शन मुझे मिल नहीं रहा था। एक्चुअली 22 मार्च कौन सा दिन है कि उस दिन अलग कर दिया गया था बिहार को, है ना, बंगाल से अलग कर दिया गया था 22 मार्च को, मतलब बिहार का स्थापना दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन घोषणा उस दिन नहीं किया था ना, घोषणा 22 मार्च 1912। तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे पहले क्या होगा, तो इससे पहले क्या, तो 1 अप्रैल 1912 ये तो कट गया। हाँ, बाकी ये तीनों, तो इसका जो कि घोषणा का एक डायरेक्ट आपको याद रखना हो कि ये दिसंबर 12 जो 1911 में इसकी घोषणा किया था। ठीक है, चलो इसका एक हम टेबल देखते हैं बिहार का कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो हमने तो ये क्वेश्चन देख लिया कि 12 दिसंबर 1911 में घोषणा हुआ। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे बात करते हैं। देखो 12 दिसंबर 1911 में घोषणा हुआ, डिक्लेरेशन। उसके बाद क्या होता है, 22 मार्च 1912 को बिहार जो है बंगाल से अलग हो जाता है। सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल। हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है, 12 है, 24 साल बाद तो 36 हो जाएगा। 1 अप्रैल 1236 को उड़ीसा अलग हो जाता है। उसके बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हो गया। ठीक है, चलिए इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे वापस, और कुछ क्वेश्चन है तो उसमें हम आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए 155 में आते हैं। क्या है, ऑन दिसंबर 1911 बिहार वाज अनाउंस्ड। हाँ, तो विच प्रेजेंट स्टेट वाज इंक्लूडेड, तो बोल रहा है कि उसमें कौन सा स्टेट इंक्लूड था, बोल रहा है क्या, घोषित वर्तमान बिहार में कौन सा राज्य शामिल था। तो वो राज्य की बात कर रहा है कि उस समय कौन सा राज्य शामिल था, तो ये उड़ीसा तो शामिल था ही। हाँ, क्या क्या था, कंप्लीट बोले तो बिहार प्लस झारखंड प्लस उड़ीसा ये वाला एरिया था ना, तो झारखंड तो है नहीं, तो उड़ीसा एक ओनली ऑप्शन है। ठीक है, तो सिधो कान्हू चांद भैरव एसोसिएटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोला कि कौन से विद्रोह से जुड़े हुए थे ये चारों, तो सिधो कान्हू चांद भैरव ये सारे भाई बहन हैं, तो ये सारे संथाल रिबेलियन से जुड़े हुए थे। ठीक है, चलो 4 ऑप्शन आए हैं, कोल है, भूमिज है, संथाल है, मुंडा है। हाँ, तो ये कैसे कैसे कब आए थे इसके बारे में हमको याद करने का ऑर्डर देखना है ना। तो सबसे पहले अगर हम बोले ना कि देखो एक बार ऑब्वियसली एक बात बताते कि कोल रिबेलियन, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कोल है, हाँ, भूमिज है, उसके बाद क्या संथाल है, उसके बाद क्या मुंडा है। तो ऐसे देखा जाए ना तो ये सारे सेक्वेंस में ही है। तो इसका देखो तो मैं रफली 1831 के आसपास हुआ था, स्लाइटली कुछ मतलब बाद भूमिज स्टार्ट हो गया था। तो आप मान लो कि चलो 1831-32 से क्या, अच्छा 32 दिया हुआ था, 1832 मान लो। ठीक है, और ये आपका संथाल वाला जो है ना, यानी 57 का रिवोल्ट हुआ था उससे कुछ साल पहले की थी, 1855 में हुआ था। और मुंडा तो आपका सीधा मतलब लास्ट में 1899 में हुआ था, मतलब 1900 भी बोल सकते हो, तो 1899 दिया हुआ है ना। तो आपका अब मिला ये क्या है कि ABCD, कोल का क्या है 1831, 3 1832, 1 1855, 2 उसके बाद 4, 3 1 2 4 कहाँ है, तो A ऑप्शन हो गया। ठीक, अब 158 में आते हैं। ये आपको ऐसे ये सब सीक्वेंस का याद करना होगा, है ना, ये कैसे कैसे कब था।
आप इससे कुछ कुछ रिलेट कर सकते हैं। जैसे मानो, जैसे हमने बोला ना कि 1857 में रिवोल्ट हुआ था, उसके 2 साल पहले ही मतलब 1855 में ये हुआ था। देखो पहले होता है कि ये लोग पार्ट पार्ट में अपना लड़ाई करते हैं अपना अपना क्षेत्र के लिए, लेकिन फिर जब नहीं होता तो ये चीज़ें एग्रेसिव हो जाती है, और एग्रेसिव होने के बाद ही 1857 रिवोल्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो संथाल रिवोल्ट उसी के आसपास में हुआ था, यही संथाल ही है, चांद भारत सूडो और कानू का। ठीक, चलिए आगे आते हैं 158 में। क्या है, व्हिच एरिया वाज द सेंटर ऑफ सन्यासी रेबेलियन। सन्यासी विद्रोह का केंद्र जो है वो कौन सा था? तो केंद्र आपका कहाँ, ये आपका इसी साइड था, बिहार का ये पूर्णिया वाला एरिया की तरफ सन्यासी रेबेलियन चल रहा था, है ना। तो 159, 1778 से 1800 में नोनिया विद्रोह, है ना, नोनिया रेबेलियन में कौन सा जिला प्रभावित था? तो नोनिया वाला क्षेत्र कौन सा था? तो सारण तो था ही भाई, वैशाली भी था, पूर्णिया भी था, सारण वैशाली, तो ये सारे एरिया, ये सारे एरिया जो है कि नोनिया रेबेलियन से प्रभावित था। ठीक है, अब क्या है कि रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा, रुदन मुंडा कुंटा मुंडा जो है कि किस विद्रोह से जुड़े हुए थे? भूमि तो नहीं होगा, कोल नहीं, ये तमर रिबेलियन, ऐसे लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इसे भी याद रखेंगे, क्वेश्चन जब आ गया है तो रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा किससे है? तो तामर रिबेलियन से है। ठीक है, चलिए 161 में आते हैं। हु सप्रेस द संथाल रिबेलियन। तो ऑब्वियस सी बात है कि संथाल रिबेलियन को बाद में दबा दिया गया था, तो कोई अंग्रेज ही दबाया था, तो कौन सा अंग्रेज था? तो कैप्टन अलेक्जेंडर था, है ना। हु लेड खारवाड़ मूवमेंट। खारवाड़ मूवमेंट हमारा बिहार में हुआ था। खारवाड़ मूवमेंट को बोल रहा है कि कौन जो नेतृत्व किया था, है ना। तो खारवाड़ तो ये आपको क्या है कि भागीरथ मांझी। बर्थ प्लेस ऑफ बिरसा मुंडा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बर्थ प्लेस कहाँ होगा? तो उलिहातू में इसका बर्थ प्लेस है। ठीक है, चलिए 164 में आते हैं कि चाइल्डहुड नेम ऑफ बिरसा मुंडा का बचपन का नाम क्या था, है ना। तो बिरसा मुंडा का चाइल्डहुड नेम, तो इसमें क्या होगा? चारों ऑप्शन देखो, दाऊद है, ये तो दाऊद मुंडा है इसका, दाऊद मुंडा इसका बचपन का नाम था। उसके बाद क्या, नेम ऑफ बिरसा मुंडा टीचर, तो आनंद पांडे इसके मास्टर जी थे, आनंद पांडे इनका मास्टर जी थे। चलिए आगे आते हैं। हु इज कॉल्ड धरती आबा। धरती अब्बा किसे कहा गया? धरती आबा इसी को, बिरसा मुंडा को। चलिए 167 में आते हैं। हु स्टार्टेड द ताना भगत मूवमेंट। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है कि ताना भगत मूवमेंट जो है किसने स्टार्ट किया? तो वो जतरा भगत ने ताना भगत मूवमेंट का स्टार्ट किया। अंडर हु लीडरशिप ताना भगत ज्वाइन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। लीडरशिप किसके लीडरशिप में ताना भगत? यही आपका सीधू भगत है ना, सीधू भगत के लीडरशिप में ही वो ज्वाइन किया था। तो 169 पे आते हैं। फर्स्ट ट्राइबल नॉन वायलेंट गांधीयन मूवमेंट, है ना, गांधी मूवमेंट है कि नॉन वायलेंट फर्स्ट ट्राइबल, तो ये आपका यही है, ताना भगत मूवमेंट ही है। फर्स्ट ट्राइबल नॉन वायलेंट मूवमेंट जो है आपका गांधीयन मूवमेंट, आपका ये ताना भगत मूवमेंट है। चलिए 170 में आते हैं। कहाँ है 170? ये सरहुल फेस्टिवल। हाँ, सरहुल फेस्टिवल को और किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये बाप पर्व के नाम से जाने जाते हैं ना, याद रखना है। सफोर आंदोलन जो है किस चीज़ से संबंधित है? तो सफोर आंदोलन जो है आपका इसके, तो खारवाड़ है ना, खारवाड़ से संबंधित है। कॉल फॉर रिटर्न टू झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन का आह्वान किस आंदोलन ने किया था? तो ये आपका ताना भगत है ना, ताना भगत ने किया था। चलिए 173 में कार्ल मार्क्स डिस्कस। तो कार्ल मार्क्स जो है कि किस विद्रोह का उल्लेख किया है? तो कार्ल मार्क्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो किस विद्रोह का उल्लेख किया है? तो वो संथाल रिबेलियन का ही उल्लेख किया है। कुरुक एंड माल्टो भाषाएं बोलने वाली जनजातियाँ, तो कुरुक और माल्टो वो सब कौन करता है? तो ये शौरिया, उड़ांव, ये सब जो है क्या कुरुक और माल्टो लैंग्वेज बोलते हैं, है ना। तो बोले कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हाँ,
तो सबसे पहला देखते हैं क्या, चंपारण में जवाहरलाल नेहरू। नहीं, चंपारण में अगर हम देखें तो ये लीडरशिप कौन करेगा आपका, महात्मा गांधी करेगा ना। तो महात्मा गांधी करेगा, तो फिर ये तो ऑप्शन यही वाला गलत हो गया, सही सुमिलित नहीं। मतलब और क्या है, क्या बिहारी स्टूडेंट राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही बात है ये। हाँ, गया कांग्रेस सेशन सी.आर. दास ही किया था। बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद, ये भी सही है। मतलब 175 नंबर ही होगा, फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा। चलिए 176 में मुजफ्फरपुर बम केस टारगेट, हाँ उसका लक्ष्य क्या था, किसको मारना था। हाँ, मुजफ्फरपुर बम केस में किंग्स फोर्ट को मारना था, है ना, किंग्स फोर्ट को मारने का टारगेट था। पटना सेक्रेटेरिएट फायरिंग कहाँ हुआ था, मतलब पटना सचिवालय गोलीकांड जो हुआ था, सॉरी वो कब हुआ था, वही पूछ रहा है कि गोलीकांड जो हुआ है वो कब हुआ था। तो 11 अगस्त 1942 को हुआ था, 1942 में 11 अगस्त को हुआ था। चलिए, हु वाज हैंग्ड, मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस में किसको फांसी दिया गया, तो कौन था, खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस की वजह से फांसी दिया गया था। ये क्वेश्चन आ गया जो था मजरूल हक कि होम रूल बिहार में उसका फाउंडर कौन है, तो आपका मजरूल हक है। बिहार लीडर 1914 इंग्लैंड डेलीगेशन, वंस अगेन मजरूल हक ही होगा। इंग्लैंड प्रतिनिधि मंडल में जो बिहारी नेता था वो मजरूल हक ही था। ठीक है। खिलाफत मूवमेंट 1919, हाँ खिलाफत मूवमेंट कब है, तो 1919। चलिए एक बार बात बताता हूँ कि गांधी जी जो है ना, गांधी जी 1915 में कहाँ जाते हैं, सॉरी 1915 में वो अफ्रीका से लौट के आते हैं ना, अफ्रीका से लौट के आए। उसके बाद क्या होता है कि ये जो है आपका गोपाल कृष्ण गोखले, ये क्या बोलते हैं, गांधी जी का कौन है, ये पॉलिटिकल गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले। और जिन्ना का जो है, जिन्ना का भी पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ही है। ठीक है। तो ये गोखले साहब बोलते हैं गांधी जी को कि आप जो है ना पूरा 1916 हाँ भारत देश का भ्रमण कीजिए, आप पता कीजिए कि कहाँ पे क्या चीज़ चल रहा है, सो दैट कि आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे, फिर एक्शन लेना है कि कहाँ पे हमको चीज़ें सुधार करना है। तो 1916 वो कुछ नहीं करते हैं। तो गांधी जी जैसे आए तो 1917 से वो अपना स्टार्ट करेंगे यहाँ वहाँ, मतलब पार्टिसिपेट लेना। तो गांधी जी का याद रखें, गांधी जी अफ्रीका से आते ही केक खाए, है ना, केक खाए, केक, केक नहीं होता पेस्ट्री, केक खाए। तो केक से हम याद रहेंगे, सी से आपका चंपारण सत्याग्रह, ए से आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, हाँ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और के से आपका खेड़ा। एक्चुअली ये है क्या, यही सीक्वेंस में है। ये आपका 1917 में हुआ, ये आपका 1918 में हुआ, और ये भी आपका 1918 में हुआ, और ये सीक्वेंस में है। तो ओ हाँ ये खेड़ा है। हमने ये सारा चीज़ एक्सप्लेन किया जो कि इससे इंडिपेंडेंट है। ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा लेड किया गया था। खिलाफत मूवमेंट फिर उसके जस्ट बाद हुआ था, 1918 के बाद खिलाफत मूवमेंट का 1919 में हुआ था। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। बांकीपुर का कांग्रेस सेशन जो हुआ था तो उसमें बोल रहा है कि प्रेसिडेंट कौन था, तो बांकीपुर में प्रेसिडेंट आपका ये तब मुधोलकर, हाँ मुधोलकर जो है ये कब था, मतलब प्रेसिडेंट बांकीपुर का 1922 का ईस्वी में था। हाँ आर.एन. मुधोलकर, समझे, सॉरी 22 नहीं 12। उसे पटना स्वदेशी लीग, पटना स्वदेशी लीग का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो वो है आपका 30 में, 1930 ईस्वी में पटना स्वदेशी लीग का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये 84 में आते हैं। अब हो गया, अब मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। मैजिक लैंटर्न लेक्चर रिलेटेड टू, मतलब मैजिक लैंटर्न व्याख्यान संबंधित है
किस चीज़ से संबंधित है ये पूछ रहा है, तो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ डायरकी बिहार, डायरकी बिहार जो मतलब द्वैध शासन में पहला राज्यपाल कौन है, तो एसपी सिन्हा जी है। हाँ, फर्स्ट इंडियन कैबिनेट इन बिहार फॉर्म, मतलब बिहार में पहली भारतीय मंत्रिमंडल जो है वो बना था, तो कब बना था, तो आपका 1937 में बना था, तो 1 अप्रैल 1937। चलिए 187 में आते हैं। क्या है, व्हेन वाज द फर्स्ट कांग्रेस कैबिनेट फॉर्म इन बिहार, मतलब फर्स्ट कैबिनेट जो है कि पहली कांग्रेस मंत्रिमंडल जो है कब बना था, तो वो आपका 20 जुलाई 1937 में बना था। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, तो आपका पटना में हुआ था। ठीक, द लॉयर ऑफ खुदीराम बोस, खुदीराम बोस के वकील जो थे, वकील का नाम क्या था, तो कालिदास बसु था, है ना। ये सब रटना है, आप एक बार याद कर लेंगे। द ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति पटना में जो है ब्रांच था उसका, अनुशीलन समिति का, तो बोल रहा है कि कौन किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, तो वो सन्याल जी थे ना, सचिंद्रनाथ सन्याल, उसी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हु फाउंडेड पटना भवानी टेम्पल, सेम वही किया था सचिंद्रनाथ सन्याल। हाँ, सचिंद्रनाथ सन्याल ये जो है आपका पटना भवानी मंदिर का भी स्थापना किया है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि भागलपुर के रेवती नाग किस संगठन से जुड़े थे, तो रेवती नाग तो अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। ठीक है, रेवती नाग आपका अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। अब रॉन्ग पेयर करने बोलने की कौन सा गलत है, तो ये लोटा विद्रोह है ना, मुजफ्फरपुर में हुआ था, बस सही है। नग्न हड़ताल छपरा में हुआ था, सही है। स्वराज कथा जो आपका स्वराज कथा कहाँ पे हुआ था, बालमुकुंद वाजपेयी के द्वारा, स्वराज बालमुकुंद, हाँ ये भी सही है। उसके बाद क्या है कि भूमि विद्रोह, भूमि रेवेलियन, ये तो आपका भागीरथी मान जी के द्वारा नहीं हुआ था। तो यही आपका जो है गलत होगा। चलिए 194 में देखते हैं, इसमें भी गलत पेयर खोजने बोल रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में, चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। चलिए जूम करते हैं इसको। हाँ, फर्स्ट सत्याग्रह सही है, मैंने बोला गांधी जी आके केक खाया, 1917 में हुआ था, ये 1918 में हुआ था, ये भी 1918 में हुआ था, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह फर्स्ट सत्याग्रह था, बात सही है। राजकुमार शुक्ला ड्रू गांधी अटैक से, ये भी सही है। हाँ, 3 कठिया सिस्टम जो इलीगल, मतलब 3 कठिया तावन सर्वेसी अबवाब जैसी अशुद्ध वसूली होती थी, बिल्कुल सही बात है। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने मिल मजदूरों की समस्या उठाई थी, नहीं भाई, ये तो AMS में क्या था ना, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, तो ये वाला ऑप्शन गलत है ना। चलिए 200 तक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक है, अब बोला कि चेयर चंपारण एग्रीमेंट कमेटी का मतलब अध्यक्ष कौन था, तो ये होगा कौन, सलाई है ना, FG सलाई। पटना के सदाकत आश्रम हेतु भूमि जो है किसने दान की, तो कैरू कहाँ, खैरू मियाँ, यही है, खैरू मियाँ ने भूमि दान किया था। ठीक, मजरूल हक जो न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, उस पब्लिश का नाम क्या है, तो द मदरलैंड, उस न्यूज़पेपर का नाम द मदरलैंड है। चलिए अब 3 क्वेश्चन करते हैं। कौमी सेवक दल, कौमी सेवक दल की स्थापना जो है हुई जो है किस समय हुई, तो वो जो है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन तो उसके समय में हुआ है ना, ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हु लेड द बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन इन पटना, पटना में साइमन कमीशन बहिष्कार का नेतृत्व जो है वो किसने किया, तो वो तो आपका अनुग्रह नारायण सिंह ही था। ठीक है, और 200 में क्या मिलान है, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, सचिनानंद सिन्हा और फणीश्वर नाथ रेणु, तो ये किसका
ठीक है, मैं पहले देखूँ यहाँ कि इंडिया डिवाइडेड, हाँ इंडिया डिवाइडेड किसका देखूँगा? इंडिया डिवाइडेड तो आपका इसका हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। तो ये यहाँ पे डाल दूँ। उसके बाद क्या है कि महिला आंचल, हाँ तो महिला आंचल आपका किसका है? तो ये तो फणीश्वर नाथ रेणु का है ना, हाँ उसी का है। तो 4 और 3 कोई है, 4 और 3 यही ऑप्शन है। और वैसे ए का देखे तो ये आपका वुमेन सोशलिज्म है, हाँ वुमेन सोशलिज्म मतलब जयप्रकाश नारायण किसका, वुमेन सोशलिज्म का है। और आपका सचिनानंद सिन्हा जो है आपका, वो आपका ये हिंदुस्तान स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 200 और जानते हो 8 क्वेश्चन है, कर लेते हैं यार, 208 तक कर लेते हैं। हाँ तो क्या है कि अहमद अंजुमन ए हिंद, हाँ इसका संस्थापक कौन था? तो वो कौन होगा इसका संस्थापक? तो ये मुंशी प्यारेलाल, ये इसका संस्थापक है। ठीक है, 201 किए थे। ये रहा कि श्री बैकुंठ शुक्ल जो है किस मामले में, देखो बैकुंठ शुक्ल जो है उसको फांसी हुई थी, तो पूछा कि किस मामले में हुआ था? तो ये फणींद्र नाथ है ना, उसका हत्या कर दिया गया था इसका, तो इसीलिए इसको फांसी दिया गया था। तो रक्षाबंधन डे मतलब जब बंगाल से अलग किया था उस समय रक्षाबंधन डे से मना रहे थे ड्यूरिंग बंग भाग मूवमेंट। तो वो बोल रहा है कि वो कब हुआ था, तो ऑब्वियसली 1905 के समय में हुआ था। तो अब वो डेट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा डेट है एग्जैक्ट, तो वो आपका 16 अक्टूबर है। ठीक है, फर्स्ट सेशन ऑफ बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस जो है 1908 में, वो कहाँ पे हुआ था पहला सेशन? तो वो है आपका पटना में हुआ था। ठीक है, और बस 4 क्वेश्चन है। कांग्रेस लिगेशन टू इंग्लैंड 1914, मतलब 1914 में इंग्लैंड गए कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे, तो कौन शामिल थे? तो मजरूल हक है ना, मजरूल हक और ब्रजकिशोर सिन्हा जो है आपका कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। एक क्वेश्चन था ना पहले कि कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में कौन शामिल थे? मजरूल हक था, तो और मजरूल हक के साथ ब्रजकिशोर सिन्हा भी थे। तो यहाँ पे उसी का थोड़ा आगे का एक्सटेंडेड क्वेश्चन है ना। तो और एक कोई लिखा है किताब है ना, किसान क्या करे, तो किसान क्या करे बोल रहा है कि कौन लिखा था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान क्या करे लिखा हुआ है। ठीक, फर्स्ट कांग्रेस सेशन अटेंडेड बाय जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेस सेशन अटेंड किए थे। तो पहला वाला कौन से था? तो यही बांकीपुर पटना वाला क्षेत्र था। हाँ तो चलिए लास्ट क्वेश्चन 208 का आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है कि व्हिच पटना होम रूल लीडर प्रोपोज्ड वर्शिप ऑफ मदर इंडिया ऑन विजयादशमी? तो विजयादशमी पे भारत माता की पूजा का विचार करना किसने रखा? हाँ तो पूजा का विचार आपका वही है, राम पूरन चंद्र। चलिए फिर हाँ मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, 209 से कंटिन्यू करेंगे। हाँ कहीं भी आपको कुछ भी डाउट हो रहा है, किसी भी चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। कमेंट में हो सके तो अगला वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ जहाँ डाउट होती है आप ज़रूर पूछें, और कुछ अगर लगता है कि नहीं इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो उसकी भी राय आप लोग ज़रूर दें। चलिए ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।